लंबा ड्रामेटिक वर्जन। पोदार हाउस इस समय जगमगा रहा था। चारों ओर सजावट, फूलों की महक, ढोलन गाड़ों की आवाज और भक्तिमय वातावरण ने घर को एकदम स्वर्ग जैसा बना दिया था। यह वही पोदार हाउस था जो कुछ समय पहले तक गम और मायूसी से ढका हुआ था। अंशुमन के जाने से घर के हर कोने में सन्नाटा था। हर चेहरे पर उदासी थी और ऊपर से अभीरा की जेल यात्रा ने परिवार को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं न, जब बप्पा आते हैं तो अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं। इस बार भी गणपति बप्पा की एंट्री ने पोदार परिवार को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मुस्कुराने का मौका दिया। मायरा, जो हाल ही में इस घर का हिस्सा बनी थी, पहली बार गणेश चतुर्थी मना रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मासूमियत और पिंक सूट में वह किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। जब उसने बप्पा के सामने आरती की थाली सजाई और कैमरे की तरफ मुस्कुराई, तो सोशल मीडिया पर भी उसकी तस्वीरें वायरल हो गईं। लेकिन असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा साया मंडरा रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। पूजा शुरू होते ही पोदार हाउस में चारों तरफ गाना बजाना, ढोलन गाड़े और फूलों की बारिश का माहौल बन गया। अरमान, जो इन दिनों वकील के रूप में लगातार कोटक कचहरी में भागदौड़ कर रहा था, अचानक पूजा में जब सफेद कुर्ते पायजामे और लॉयर ब्लैक कोट में एंट्री करता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वह बप्पा के सामने सिर झुकाता है और अचानक फूलों की थाली उठाकर सब पर फूल बरसाने लगता है, मानो कह रहा हो, अब बप्पा आए हैं तो हर मुश्किल आसान होगी। लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर साफ झलक रहा था, क्योंकि अरमान जानता था कि अभीरा जेल में सुरक्षित नहीं है। जेल से जो खबरें उसे मिल रही थी, वे उसके दिल को दहला रही थी। अभीरा को वहां न सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा था बल्कि उसकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा था। इधर पूजा चल रही थी और उधर जेल में अभीरा की हालत बदतर हो रही थी। जेल का काला सच। अभीरा, जिसे झूठे इल्जाम में सजा सुनाई गई थी, जेल की चारदीवारी में हर रात भगवान से प्रार्थना करती कि कोई तो उसकी सच्चाई सबके सामने लाए। उसे उम्मीद थी कि अरमान कुछ करेगा, लेकिन वहां की औरतें उसे ताना मारतीं। तेरे जैसे अमीर घर की बहू यहाँ रह ही नहीं पाएगी। देखना, तेरी हिम्मत कुछ दिनों में टूट जाएगी। और सच भी यही था। अभीरा का दिल टूट चुका था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, होठों पर दर्द भरी मुस्कान और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मैं कभी पोदार हाउस लौट पाऊंगी? मायरा की पहली पूजा और छुपा हुआ डर। वापस पोदार हाउस में मायरा की खुशी देखने लायक थी। वह बार बार कह रही थी, ये मेरी पहली गणेश चतुर्थी है इस घर में। मैं चाहती हूँ कि सब हंसे, सब खुश रहें। लेकिन जब वह बप्पा की मूर्ति के सामने दीपक जला रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक अजीब सी छवि आई। उसे लगा जैसे बप्पा उसे कुछ चेतावनी दे रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काजल ने तुरंत उसे संभाला और कहा, क्या हुआ मायरा? तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? मायरा ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद थकान है। पर उसके मन में कहीं न कहीं यह डर बैठ गया था कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। पूजा में आया बड़ा तूफान। जैसे ही आरती खत्म हुई, अचानक बिजली चली गई। पूरा पोदार हाउस अंधेरे में डूब गया। सब लोग चौंक गए। तभी एक तेज आवाज गूंजी, ये पूजा अधूरी है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इस घर